Hello beautiful learner, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about January to April 2024 new Q card. Describe a long term goal you would like to achieve. यहाँ पे हम एक लॉन्ग टर्म गोल के बारे में बात करेंगे जो आप अचीव करना चाहते हो फ्यूचर में। यहाँ पे क्यूज दिए गए हैं। व्हाट द गोल इज़, वो गोल क्या है। हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दिस गोल, इस गोल को कितना टाइम लगेगा। हाउ यू वुड अचीव इट, और आप इसे कैसे अचीव करोगे। एंड एक्सप्लेन वाई यू सेट दिस गोल, और एक्सप्लेन करना है कि आपने ये गोल क्यों सेट किया है। ये क्यू कार्ड आपको एग्ज़ाम में दूसरी तरह से भी पूछ सकते हैं। हमने 3 क्यू कार्ड का आंसर एक ही क्यू कार्ड में दिया है। डिस्क्राइब अ गोल यू वांट टू अचीव इन द फ्यूचर, और डिस्क्राइब एन एम्बिशन दैट यू हैव हैड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इस तरह से भी आपको एग्ज़ाम में ये वाला क्यू कार्ड पूछ सकते हैं। Indeed, it is irrefutable that goals play a crucial role in every individual's life, as it gives direction to life to accomplish something new. Irrefutable का मीनिंग होता है undeniable and crucial का मीनिंग होता है important. इसे हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि गोल्स है वो इंडिविजुअल की लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि गोल्स इंडिविजुअल्स को अपनी लाइफ की डायरेक्शन दिखाते हैं एंड वो कुछ भी नया अकम्प्लिश कर सकते हैं। फ्रॉम माई चाइल्डहुड टू दिस कटिंग एज एरा आई हैव अचीव्ड एम्पल शॉर्ट टर्म गोल्स इन माई लाइफ। Although sometimes my experience was not up to the mark, the majority of the time I was over the moon. मेरे बचपन से लेके इस मॉडर्न ज़माने तक मैंने बहुत सारे शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव किए हैं। हालांकि कभी कभार मेरा जो एक्सपीरियंस है वो जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं रहा, लेकिन ज़्यादातर टाइम पे मैं बहुत खुश था। कटिंग एज एरा का मीनिंग होता है मॉडर्न ज़माना, एम्पल का मीनिंग होता है मैनी, एंड नॉट अप टू दी मार्क ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं रहा, एंड ओवर द मून का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। However, here I would like to shed some light on my long-term goal that I would admire to achieve. हालांकि यहाँ पे मैं उस लॉन्ग टर्म गोल के बारे में बात करने वाला हूँ जिसे मैं अचीव करना पसंद करूँगा। सेट सम लाइट ऑन ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है इस पे रोशनी डालना, एंड एडमायर का मीनिंग होता है लाइक। द गोल इज़ टू बिकम अ रिनाउंड डॉक्टर एंड ओपन माई ओन हॉस्पिटल इन रूरल एरिया। वो गोल है एक रिनाउंड डॉक्टर बनना एंड एक मेरा अपना हॉस्पिटल ओपन करना रूरल एरिया में। रिनाउंड का मीनिंग होता है पॉपुलर। एक्चुअली आई बोर्न एंड ब्रॉटअप इन कंट्री साइड एरिया। यहाँ पे बोर्न एंड ब्रॉटअप ये वोकेब वर्ड है जिसका मीनिंग होता है वहीं पे जन्म होना और वहीं पे बड़ा होना। जैसे कि मैं एक कंट्री साइड एरिया में जन्मा हूँ और वहीं पे बड़ा हुआ हूँ। आई हैव सीन माइरिड डेनिजन्स ऑफ माई एरिया हु सफ़र टू गेट गुड मेडिकल ट्रीटमेंट। माइरिड का मीनिंग मैनी होता है एंड डेनिजन्स का मीनिंग होता है नेटिव्स। सो मैंने ऐसे बहुत सारे डेनिजन्स देखे हैं मेरे एरिया में जो गुड मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से सफ़र कर रहे हैं, मीन्स उन्हें गुड मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है। सो सिंस माई चाइल्डहुड आई हैव सेट माई गोल टू बिकम अ डॉक्टर एंड ऑफर हेल्पिंग हैंड्स टू नीडी वंस। ऑफर हेल्पिंग हैंड्स ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि मदद करना दूसरों को। सो मेरे बचपन से ही मैंने एक गोल सेट किया था कि मुझे एक डॉक्टर बनना है एंड जिसको भी ज़रूरत है उसकी मदद करना है। Recently, I have completed my senior secondary education in medical stream, and now I am going to pursue my higher education of medical in a well-reputed university for getting better or in-depth knowledge. Recently मैंने मेरा सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट किया है मेडिकल स्ट्रीम से, एंड अभी मैं मेरा हायर एजुकेशन मेडिकल फील्ड में परस्यू करने वाला हूँ, वो भी वेल रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से, क्योंकि वहाँ से स्टडी करने से मुझे बेटर नॉलेज मिलेगा, बेटर और इन डेप्थ नॉलेज मिलेगा। मोर ओवर आई डीम दैट माई परजीवरेंट एंडेवर्स आई विल एबल टू अचीव माई गोल इन नेक्स्ट 5 years। परजीवरेंट का मीनिंग होता है डेडिकेशन एंड एंडेवर्स का मीनिंग होता है एफर्ट्स। डीम का मीनिंग होता है थिंक। इसके अलावा मैं ये भी सोचता हूँ कि अगर मैं पूरे डेडिकेशन से एफर्ट लगाऊंगा तो मैं मेरा गोल नेक्स्ट 5 year में अचीव कर लूँगा। The predominant reason to set this goal is to help the deprived people। predominant का मीनिंग होता है मेन एंड deprived का मीनिंग होता है वांझे रह जाना।
इस गोल को सेट करने का मेरा मेन रीज़न यही है कि मैं डिप्राइव्ड पीपल को हेल्प करना चाहता हूँ, सो दैट दे कैन गेट प्रॉपर मेडिकेशन एट रीजनेबल प्राइजेस, सो दैट वो प्रॉपर मेडिकेशन ले सकेंगे, वो भी रीजनेबल प्राइजेस में। Besides this, I have observed that dwellers of rural areas hesitate to visit hospitals in cities. इसके अलावा मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि जो रूरल एरिया के ड्वेलर्स होते हैं वो हेजिटेट करते हैं सिटी के हॉस्पिटल में विजिट करने से। ड्वेलर्स का मीनिंग होता है नेटिव्स। They feel that treatment will be an arm and a leg there. And arm and a leg ये एक idiom है जिसका मीनिंग होता है वेरी एक्सपेंसिव। वो ये फील करते हैं कि वहाँ की ट्रीटमेंट बहुत ही एक्सपेंसिव होगी। Because of this reason, I have decided to open a hospital in countryside area so that they can feel free to go there as prices will suit their pocket well. इसी रीज़न की वजह से मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं कंट्री साइड एरिया में ही हॉस्पिटल ओपन करूँगा, सो वो वहाँ पे आराम से जा सकेंगे एंड वहाँ की जो प्राइजेस होगी वो भी बहुत कम होगी। सूट्स देयर पॉकेट वेल ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि हर किसी के पॉकेट से सूट करना, मीन्स उसकी प्राइस बहुत कम होगी। When I will achieve my goal, that day will be a red letter day for me and I will feel inner gratification. A red letter day ये एक idiom है जिसका मीनिंग होता है इम्पोर्टेंट डे एंड ग्रेटिफिकेशन का मीनिंग होता है सेटिस्फेक्शन। जब मैं ये गोल अचीव करूँगा वो डे मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डे होगा एंड मैं इनर ग्रेटिफिकेशन भी फील करूँगा, मीन्स इनर सेटिस्फेक्शन फील करूँगा। I deem that if a person spread happiness then it will come back to him in double amount. डीम का मीनिंग थिंक होता है। मैं ये सोचता हूँ कि अगर पर्सन हैप्पीनेस स्प्रेड करेगा तो वो हैप्पीनेस उसको डबल मिलेगी। When it comes to the question that what I feel about this goal, to be honest, I have nothing to speak ill about this. अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करें कि मुझे इस गोल से कैसा फील होता है, ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं इसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोल सकता हूँ। Even this goal is for me like killing two birds with one stone. I not only help deprived people but also feel delighted. किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक तीर से दो निशाने लगाना। इवन ये गोल मेरे लिए कैसा है, एक तीर से दो निशाने लगाने जैसा है। मैं ओनली डिप्राइव्ड पीपल को हेल्प ही नहीं करूँगा लेकिन मुझे भी हैप्पीनेस मिलेगी। डिलाइटेड का मीनिंग होता है हैप्पीनेस। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस इज़ द गोल दैट आई वुड लव टू अचीव। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये एक इडियम है जो हम एंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। यही वो गोल है जिसे अचीव करना मैं पसंद करूँगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन शेयर एज मच एज पॉसिबल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।